ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपना फैसला सुना दिया और इन बॉन्ड्स पर रोक लगा दी। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड अस्तित्व में आए थे, विपक्ष तभी से कई बार इसको लेकर सरकार पर निशाना साधता रहा है और अब इस फैसले के बाद जैसे विपक्ष को एक ओपन हैंड मिल गया है। इसे लेकर विपक्षी नेता सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेर रहे हैं। एक एक कर हम आपको इन विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया बताते हैं। शुरुआत करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का जरिया बना दिया था, आज इस बात पर मुहर लग गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की लॉन्चिंग के दिन ही कांग्रेस पार्टी ने इसे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बताया था। पार्टी ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में इस स्कीम को खत्म करने का वादा किया था। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसने मोदी सरकार की काला धन रूपांतरण योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार भविष्य में ऐसे शरारती विचारों का सहारा लेना बंद कर देगी और सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगी, ताकि लोकतंत्र, पारदर्शिता और समान अवसर कायम रहें। सरकार को कई मुद्दों पर घेरने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी प्रेस को संबोधित कर रही थी। इसी बीच उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल किया गया, जिसके बाद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अपनी बात रखी। सुनिए। हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, इलेक्शन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वरना इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका बन गए थे जिसके माध्यम से ये पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस कर रहा है। इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कौन लोग दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को तुरंत प्रभाव से कहा है कि किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, उनकी सारी डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। इस देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं उस पार्टी को फंडिंग कहां से आई है, क्योंकि ये एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि क्या जो किसी राज्य में या जो केंद्र में जो पार्टी शासन कर रही है, क्या वो अपने वोटर की चॉइस के आधार पर निर्णय ले रही है या जिसने उसे चंदा दिया है उसके आधार पर निर्णय ले रही है। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तुरंत प्रभाव से अवैध घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश से भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सवाल पूछा गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज सुप्रीम कोर्ट देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या उन्होंने निर्णय दिया है, ये बिल्कुल दर्शाता, ये मोदी सरकार जो है ना, चंदादाता का सम्मान, अन्नदाताओं का अपमान, एक और की कभी नहीं दिखा। किसी की सरकार के कार्यकाल में सड़कों पर कील लगाते हैं, ऊपर ड्रोन से आंसू की गैस फोड़ते हैं। 3 काले कानून लाए थे, वापस लेते समय प्रधानमंत्री ने कुछ आश्वासन दिया था किसानों को, किसान संगठनों को, वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। संगठन सड़क पर उतरे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से उतरे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से उतरे हैं, पर चंदादाताओं को सम्मान देते हैं ये सरकार, पर अन्नदाताओं पर अत्याचार और अन्याय करते हैं।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया है। इस पीठ में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी हरीश और शेख नावेद ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमरावत। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।